मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ मेरा अकेले आना अच्छा नहीं लगा। तुम दोनों को साथ नहीं आना था? हाँ, आना तो चाहिए था, लेकिन उसे कुछ काम था, वो चला गया। तो मैंने सोचा तुम लोग इंतजार कर रहे होगे, मैं चला जाता हूँ। और वैसे भी बच्चों की मर्जी तो पता ही है। इतना जरूरी काम था कि वो तुम्हारे साथ आ ही नहीं सका। जो बात तुम कह रही हो वो भी गलत नहीं है, पर आई थिंक वो अम्मी के ना आने की वजह से वो एटीट्यूड दिखा रहा है। अच्छा, ये कैसा एटीट्यूड है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आया लेकिन अकेला चला आया? क्या मतलब, वो आया था यहाँ? हाँ, निम्रा को साथ लेके गया, कह रहा था कोई बात करनी है। अच्छा। अपने वादे के मुताबिक पापा मेरा इंतजार किए बगैर ही आ गए। मेरी खातिर मलिया आंटी का दिया हुआ हर दुख, हर जख्म भुला दिया इन्होंने। मुझे यकीन है अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम आज फिर छोड़ के मुझे जाने वाली थी। अफसोस कि तुमने पहले भी मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं की, और अब भी परवाह नहीं की उस बात की जिसके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। अंदर नहीं आओगे? तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास कब भेजूं। जिस इंतजार के खत्म होने का यकीन हो, उस इंतजार को नहीं पालना चाहिए। मेरे जवाब का इंतजार मत करो। चलो फिर निम्रा को हमारी बेटी बना दो। जब कहोगी मंगनी के लिए आ जाएंगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। निम्रा, ये क्या बदतमीजी है? मानी कहाँ है निम्रा? चला गया है वो। उसे यहाँ आना ही नहीं था। यहाँ क्यों नहीं आना था उसे? अंकल, मुझे लगता है उसे मुझसे रिश्ते के लिए कुछ सोचने का वक्त है। शायद क्लियर नहीं है। नो नो, ही इज वेरी क्लियर। तुम्हारे अलावा तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता वो। क्या हुआ है? कोई झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों का? वो जो चाहता है मुझे मंजूर नहीं है। ऐसा क्या चाहता है वो? मुझे बताओ, मैं बात करूंगा उससे। आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। मानी, मानी, बेटा कहाँ चले गए थे तुम, जबकि तुम्हें पता था कि बैजाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मुझे नहीं जाना था। अचानक क्या हो गया? दादू, आप भी तो यही चाहती थी कि पापा मलिया आंटी से रिश्ता ना मांगे। लेकिन वो तो तुम्हारे बगैर चला गया। तो मैं खुद को तो रोक सकता हूँ, पापा को कैसे रोक? खुद को रोकना भी बहुत मुश्किल होता है। दादू, मैंने निम्रा से बोल दिया कि अगर मेरी दादू रिश्ता मांगने आएंगी तो उसके असल पेरेंट्स से मांगेंगी। फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना दादा?
दादू, मलिया आंटी पापा की मुजरिम है। निम्रा ने तो कुछ भी नहीं किया ना। उसके असल पेरेंट्स के पास तो आप जा सकती हैं ना। बोले ना दादू, आप क्या सोच रही हैं आप? दादू, अब तो मैं आपको मलिया आंटी से मिलने का भी नहीं कह रहा। बताए ना, जाएंगी ना? दादू, अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। मैं नम्रा के घर गई थी। झूठ बोल रही थी पुप्पो मुझसे। असल में वो मानी से मोहब्बत करती है और मुझे यकीन दिला रही थी कि मानी मेरे बारे में सोचेगा। नवाल बेटा, मानी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। और मानी अपने डिसीजन के बारे में बहुत क्लियर है। जिद छोड़ दो नवाल, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। हाँ, मेरा वाकई दिल नहीं कर रहा। तुम्हारा खाना पीना छोड़ने से क्या मानी चला आएगा? उसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम किस कर्ब से गुजर रही हो। मुझे मानी के रवैये से ज्यादा अपनों के रवैयों का दुख हो रहा है। कभी नहीं सोचा था कि पुप्पो ऐसे करेंगे। वो अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर है। उन्हें क्या लगता है मानी भूल जाएगा कि किस तरह से उन्होंने सारी जिंदगी उसे क्या अहमियत दी है? आई वाज स्टूपिड। मैं पीछे पीछे मानी के भागती थी कि पुप्पो का ख्याल रखा करूं। हालांकि वो तो ये डिजर्व ही नहीं करती। मैंने तो तुम्हें हमेशा समझाया कि ये उन माँ बेटे का मामला है, तुम इससे दूर रहो। I feel like everyone's betraying me. पानी, निम्रा, दादो, बेजा, चाचू, पुप्पो, इवन आप सब। हम भी? तुम हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकती हो नवाल? आप लोग जानते थे कि पीछे सारी क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे कुछ नहीं बताया। और अगर पता लगता तो क्या कर लेती तो? और अब जो पता लग गया है तो क्या कर लोगी? बताओ। जो हमारे नसीब में नहीं है उसे हम छीन कर भी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? जो हमारे नसीब में नहीं होता, खुदा उसी की मोहब्बत हमारे नसीब में क्यों डाल देता है? ये जान,